Good morning, everyone. Welcome to this another session of Read Books with Me. जैसा आप सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब पढ़ रहे हैं। क्या नाम है उसका बताएं जरा मुझे। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और बहुत इंटरेस्टिंग हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। कितने लोगों को वेल्थ अच्छी लगती है? अगर आपको वेल्थ अच्छी लगता है तो इसके पिछले सेशन की भी रिकॉर्डिंग आप जरूर सुनिएगा। तो आज हम डे नंबर इस पे हैं 34, सॉरी डे 35। 34 हमने लास्ट कवर किया था, डे नंबर 35 हम शुरू करते हैं आज। रबिंग आउट अ ग्रेट मेंटल ब्लॉक टू वेल्थ। वेल्थ के लिए क्या क्या आपका सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक है, उसको हम आज निकालेंगे। इफ यू आर वरीड एंड क्रिटिकल अबाउट समवन whom you claim is making money dishonestly, cease worrying about him। कई बार हम लोग देखते हैं भी ये गलत नंबर तरीके से पैसा कमा रहा है ना। तो हम बड़ा उसको उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में बड़े बातें करते हैं। इस ऑथर क्या कह रहे हैं कि आपको मालूम है वो गलत तरीके से कमा रहा है, लेकिन आप उसके बारे में गलत बात करना इमीडिएटली बंद कर दो। क्यों? उसके पीछे लॉजिक समझिए क्या कह रहे हैं वो। यू नो सच अ पर्सन इज यूजिंग द लॉ ऑफ माइंड नेगेटिवली। पता आपको लॉ ऑफ माइंड को नेगेटिवली यूज कर रहा है। द लॉ ऑफ माइंड टेक्स केयर ऑफ हिम। वो लॉ ऑफ माइंड उसकी भी केयर करेगा, टेक केयर करेगा, जो उसने गलत तरीके से उसको यूज किया है। बट आपको क्या करना है, बी केयरफुल नॉट टू क्रिटिसाइज हिम फॉर द रीजंस प्रीवियसली इंडिकेटेड। जो भी रीजन आपने पहले बताया, उस रीजंस की वजह से आपने उसकी बुराई बिल्कुल नहीं करनी है। रिमेंबर, द ब्लॉक और ऑब्स्टिकल टू वेल्थ, ध्यान से सुनिएगा। वेल्थ के लिए ब्लॉक क्या है या ऑब्स्टिकल क्या है? इज इन योर ओन माइंड। ब्लॉक आपकी माइंड में ही है, जिसकी वजह से आप वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। यू कैन नाउ डिस्ट्रॉय दैट मेंटल ब्लॉक। आप कर सकते हो। दिस यू मे डू बाय गेटिंग ऑन मेंटल गुड टर्म्स विद एवरीवन। एवरीवन मीन्स एवरीवन, चाहे वो ऑनेस्टी से पैसा कमा रहा हो, डिस्टेंस से पैसा कमा रहा हो, पैसा जो कमा रहा है उसको देख के हमें खुश होना चाहिए, उसको ब्लेसिंग देनी चाहिए, और कमा भाई तू। क्योंकि पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था कि जिस चीज को आप कंडेम कर रहे हो वो चीज आपके पास आ ही नहीं सकती। तो आप उस पर्सन को कंडेम नहीं कर रहे, आप पैसे को कंडेम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है ये। तो हमें कंडेमनेशन खत्म करनी है अपनी डिक्शनरी से। किसी की भी बुराई नहीं करनी है, उसकी करनी है उसके साथ। अगर वो गलत तरीके से कमा रहा है भुगतेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा कमा रहा है ना, तो पॉजिटिव साइन को देख, हम डीएसपी में करते हैं ना, थिंग यू फोकस ऑन एक्सपैंड इन योर लाइफ। तो आप अगर पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो आपके लिए एक्सपैंड होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, स्लीप एंड ग्रो रिच। एज यू गो टू स्लीप एट नाइट, प्रैक्टिस द फॉलोइंग टेक्निक। सोते वक्त क्या क्या टेक्निक करनी चाहिए? रिपीट, बड़े सिंपल टेक्निक है। रिपीट द वर्ड वेल्थ। वेल्थ वर्ड को रिपीट करें क्वाइटली, इजिली एंड फीलिंगली। फीलिंग्स होनी चाहिए, बिकॉज फीलिंग्स और इमोशन जो है वो शब्दों में जान डालते हैं, अदरवाइज शब्द में रिजीव है। आई हेट यू, मैंने ऐसे बोल दिया, फर्क पड़ेगा? आई हेट यू, फर्क आया नहीं आया इमोशंस के साथ में जब उन्होंने शब्दों को यूज किया? तो इमोशंस होने बहुत जरूरी है। डू दिस ओवर एंड ओवर अगेन, जस्ट लाइक अ ललबाई। ललबाई हम जाने लोरी सुनाते हैं जैसे हम रात के टाइम, तो आप अपने आप को लोरी सुनाते चलो, वेल्थ वेल्थ वेल्थ। रादर मैं क्या अपने आप को लोरी सुनाता हूँ, बता देता हूँ। आई यूज 3 वर्ड, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस। क्योंकि हेल्थ भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। हेल्थ वेल्थ सक्सेस, हेल्थ वेल्थ सक्सेस, हेल्थ वेल्थ सक्सेस। lull yourself to sleep with the one word wealth, you would should be amazed at the result। wealth should flow to you in avalanche of abundance। avalanche आपको मालूम है, बर्फ जो चट्टानें गिरती हैं पहाड़ों से, एक के बाद एक कर, छोटा सा बर्फ होता है टुकड़ा, और करते करते कितना बड़े चट्टान बन जाता है। वैसे आपके पास अबंडेंस आएगी। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मैजिक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब इसके साथ में इन्होंने
आज हम समरी जो एंड में देते हैं उसको हम पढ़ेंगे ताकि पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाए। डिसाइड टू बी वेल्दी द इजी वे। कई बार हम लोगों के मन में द्वंद आ जाता है कि पैसा कमाना तो मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी यार, बड़ा एफर्ट लगता है। लेकिन आप सोच रहे हैं तो एफर्ट लगेगा। जितना इजी रखेंगे उतना इजी आप मनी को अट्रैक्ट करते हैं। हमने पहले पढ़ा था, डिसाइड टू बी वेल्दी विद द इजी वे विद द इनफेलिबल एड ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इनफेलिबल मतलब अचूक, कभी फेल नहीं होता आपका सबकॉन्शियस माइंड, हमेशा आपको रिजल्ट देता ही देता है। Trying to accumulate wealth by the sweat of your brow and hard labor is one way to become the richest ये पढ़ते हुए भी आ रही है, द रिचेस्ट मैन इन द ग्रेव यार्ड। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो बहुत अच्छा तरीका है, कब अमीर बनोगे जब ग्रेव यार्ड में पहुंच जाओगे। तो खाली मेहनत से नहीं आएगा पैसा, मेहनत तो एक्शन लेना पड़ेगा, मैं ये नहीं कहूंगा एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन अपने माइंड से थॉट हटा दिए कि बहुत मेहनत करने से ही पैसा आएगा। यू डू नॉट हैव टू स्ट्राइव और स्लेव हार्ड। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को ढंग से समझ के यूज करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट लाइन क्या कहते हैं, वेल्थ इज अ सबकॉन्शियस कन्विक्शन। कन्विक्शन होनी बहुत जरूरी। कन्विक्शन का मतलब है जब डाउट ही नहीं है मुझे कि आई एम वेल्दी, आई एम गोइंग टू बिकम वेल्दी, कोई रोक ही नहीं सकता, मैं पैदा ही वेल्दी होने के लिए हूँ। वो कन्विक्शन अपने अंदर पैदा करनी है। बिल्ड इन टू योर मेंटेलिटी द आइडिया ऑफ वेल्थ। द ट्रबल विद मोस्ट पीपल इज दैट दे हैव नो इनविजिबल मीन्स ऑफ सपोर्ट। इनविजिबल का मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड, जो नजर नहीं आता, वो उसके उसका सपोर्ट ही नहीं है उनके साथ में। इसीलिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो सपोर्ट ले नहीं रहे उसका। क्योंकि नहीं ले रहे, क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं है उसको, नॉलेज होने के बाद भी कई लोग उसको यूज नहीं कर, हाँ पता है, आई नो इट ऑल। आई नो से क्या होगा भैया, उसको अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएंगे ना। आई नो, बॉडी बनाने से, डंबल बनने से मेरी बॉडी बन जाती है, और खाली नोइंग से बॉडी बन जाएगी क्या? नहीं, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, उसको यूज तो करो जो पता है। रिपीट द वर्ड वेल्थ टू योरसेल्फ slowly and quietly for about 5 minutes prior to sleep, and your subconscious will bring wealth to pass in your experience। अपने आप आएगा वो पैसा आपके पास। बहुत अच्छी लाइन आगे लिखी है, द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ। मतलब ये लाइन लिखनी चाहिए आप सबको अपने माथे पे, द फीलिंग ऑफ वेल्थ प्रोड्यूसेस वेल्थ। फील करना है आपने, आई एम वेल्दी, मैं रिच हूं। अगर मैं रिच हूं तो कैसे फील करूंगा, वो फीलिंग बार बार अपने अंदर आपको डेवलप करनी है। कीप दिस इन माइंड एट ऑल टाइम्स, राइट। नेक्स्ट, योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड मस्ट एग्री। द्वंद नहीं होना चाहिए, हमने बोला कहीं पे डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स what you really feel to be true। मैं शब्द ध्यान से पढ़ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करेगा जो आप रियली में फील करते हो कि वो सच है। आप चाह रहे हैं कि मैं वेल्दी बन जाऊं, लेकिन अंदर से फीलिंग क्या है, तो वो फीलिंग को चेक करना जरूरी है। यूट्यूब पे मेरी वीडियो है, कितनी बार अपनी फीलिंग चेक करनी है आपको? 300 बार। दिन में हर मोमेंट पे चेक करो, हाउ एम आई फीलिंग? Am I feeling rich? Am I feeling poor? Am I feeling good? I am feeling bad. I am feeling happy. I am feeling sad। चेक करो अपनी फीलिंग्स और इमीडिएटली अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करो, जो हम टेक्निक सिखाते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में और डीएसपी में, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। द डोमिनेंट आइडिया इज ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय सबकॉन्शियस माइंड। अंडरलाइन करना है लाइन, द डोमिनेंट आइडिया, जो डोमिनेंट आइडिया है, जो बार बार आप सोच रहे, ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड। हमेशा, डाउट नहीं है, मे भी नहीं है, ऑलवेज एक्सेप्ट करता है सबकॉन्शियस माइंड। द डोमिनेंट आइडिया शुड बी, क्या होना चाहिए? वेल्थ, नॉट पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन ओवरकम एनी मेंटल कंफ्लिक्ट रिगार्डिंग वेल्थ बाय अफर्मिंग फ्रीक्वेंटली। बहुत अच्छी लाइन, जो पहले भी हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे, इस दोबारा पढ़ता हूँ मैं। क्या लाइन बोलनी है? बाय डे एंड बाय नाइट आई एम बीइंग प्रॉस्पर्ड इन ऑल ऑफ माई इंटरेस्ट। हर सुबह, हर रात, हर रोज मैं प्रॉस्पर हो रहा हूँ, जो भी मेरा आइडिया है, जो भी मेरा इंटरेस्ट है। इंक्रीज योर सेल्स बाय रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन। क्या सिंपल स्टेटमेंट है?
माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे, कितनी सिंपल चीज है। माई सेल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे, आई एम एडवांसिंग, प्रोग्रेसिंग एंड गेटिंग वेल्थियर एवरी डे। कितने सिंपल शब्द हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप फीलिंग ऐड कर दे और रिपीटेडली फॉर सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम इसको करें, तो रिजल्ट प्रेडिक्टेबल 100% आते हैं आप। स्टॉप राइटिंग ब्लैंक चेक्स सच एज there is not enough to go around or there is a shortage, etc. Such statements magnify and multiply your loss. ब्लैंक चेक कौन लिखता है जिसको विश्वास नहीं है कि बैंक में पैसा आया नहीं है? चल ले जा, डालने से पहले पूछ लेना मेरे से, पैसे आए हैं तो डालना। तो ब्लैंक चेक नहीं लिखें आप, क्योंकि वो क्या फीलिंग दे रहा है, शॉर्टेज और लैकनेस की फीलिंग देता है आपको। अगली लाइन बहुत अच्छी है, डिपॉजिट थॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड सक्सेस इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड द लेटर विल गिव यू कंपाउंड इंटरेस्ट। सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा बैंक है जो आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देता है। आप डालते डालो तो सही उसके अंदर, देखो कितना मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट देता है। वट यू कॉन्शियसली अफर्म, वर्ड देखिए ध्यान से, कॉन्शियसली जो आप बार बार बोल रहे हैं, फील कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यू मस्ट नॉट मेंटली डिनाई अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। कई लोग गलती क्या करते हैं, रोज सुबह उठ के जो 10 मिनट हम रोज अपना एफर्मेशन लिखते हैं, एफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनके मन में क्या फीलिंग्स चल रही हैं कि यार आज कैसे काम चलेगा, इनकम आया नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मैं एफर्मेशन भी यूज कर रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं है। तो वो अपने ही थॉट्स को खत्म कर देते हैं, जो उन्होंने बीज बोया उसको बार बार खोद के निकाल रहे हैं। तो बीज के रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे आपको? पेशेंस रखनी है। दिस विल न्यूट्रलाइज द गुड यू हैव अफर्म। मैंने कहा जो आपने बोला वो सब न्यूट्रलाइज कर दिया उसने। योर ट्रू सोर्स ऑफ वेल्थ कंसिस्ट ऑफ द आइडियाज इन योर माइंड। आज सुबह मेरी किसी से बात चल रही थी इनकम से रिलेटेड। सो ही वॉज इन अ जॉब एंड ही सेड दैट ही लॉस्ट द जॉब ड्यू टू सम रीजन, उन्हें कहीं शिफ्ट होना था। तो वो कह रहे हैं भी जॉब पे फोकस है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा भी आपको जॉब चाहिए या इनकम चाहिए, पहले ये क्लियर कर लो माइंड के अंदर। तो कुछ सेकंड तो समझ में नहीं आया, देन दे सेड नहीं हमें पैसा चाहिए, हमें इनकम चाहिए ऑब्वियसली। मैंने कहा इनकम चाहिए तो आप सिर्फ जॉब पे क्यों फोकस कर रहे हो? एग्जाम्पल, आपके घर में अगर 10 नलके हैं और आप उसको बोलो मुझे इसी नलके से पानी चाहिए, आपको पानी चाहिए ना। आप यूनिवर्स को बोलो मुझे पानी चाहिए, किसी भी नलके से दे दो, मुझे पानी चाहिए। तो आई लर्न दिस थिंग आफ्टर डूइंग दिस मिस्टेक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स। तो मैंने अब मेरे कोच से एक चीज सीखी, ऑलवेज फोकस ऑन एटलीस्ट 10 मल्टीपल लीगल सोर्सेज ऑफ इनकम। एंड विद इन 2 years आई क्रिएटेड मोर देन 12 लीगल सोर्सेज ऑफ इनकम। 2 साल के अंदर अंदर मेरी 12 मल्टीपल लीगल सोर्सेज ऑफ इनकम। ऐसे 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 आइडियाज सबकॉन्शियस ने दिए जो जिंदगी में भी सोचे ही नहीं थे कि इस सोर्स से भी हमारी इनकम आ सकती है। सच्ची बता रहा हूँ मैं। आप यूज तो करो अपने माइंड को, विश्वास तो करो। टाइम लगा, एक दिन में मैंने बोला अगले दिन नहीं मुझे आइडियाज आने शुरू हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन सर्कमस्टांसेस लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो गए और वो आइडियाज में कन्वर्ट होना शुरू हो गया और उससे इनकम आनी शुरू हो गई। तो कह रहे हैं द ट्रू सोर्स ऑफ वेल्थ कहाँ है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज। यू कैन हैव एन आइडिया वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। विश्वास तो करो, सारे आइडियाज यहीं से तो निकलते हैं। उनके माइंड से निकले तो आपके पास अगर माइंड है तो आपके पास ही निकलेगा। तो माइंड तो सबके पास है, लेकिन वो यूज कर रहे हैं और हम उसको कई बार यूज नहीं करता है। हम इंसान कैंसिल कैंसिल मैं तो करता हूँ। योर सबकॉन्शियस विल गिव यू द आइडिया यू सीक। जो ढूंढ रहे हो वो आइडिया मिलेगा, मांगो तो सही उससे। एनवी एंड जेलेसी आर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू द फ्लो ऑफ वेल्थ। एनवी मत करो, जेलेसी मत करो किसी से, कहते हैं ना, एनवियस नहीं होना चाहिए, क्या हिंदी में वर्ड आएगा यू नो। और जलन नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए हमारी किसी के साथ। कि जो पैसा कमा रहा है उसको हम उससे देख देख के चले, लो यार हम तो वही स्कूटर पे चल रहे हैं या वही मारुति पे चल रहा है, ये देखो भाई साहब मर्सिडीज में आ गया। वो जेलसी नहीं होनी चाहिए, वो फीलिंग अपनी चेंज करनी बड़ी जरूरी है। रिजॉयस इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ अदर्स, खुश होइए दूसरों की प्रॉस्पेरिटी के अंदर। द ब्लॉक टू वेल्थ इज इन योर माइंड, इज योर ओन माइंड। Destroy that block now by getting on good mental terms with everyone.
सबके लिए ब्लेसिंग्स हो जो हमारे डीएसपी के बाद करते हैं। ये सेशन आज हमने कंप्लीट किया। अब एक कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 9। अब नेक्स्ट उसके अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 10, एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। जरूर आइएगा लाइव मंडे को। योर राइट टू बी रिच, आपका जन्म से अधिकार है रिच होना। इफ यू लव मनी, you will attend this session also live with us. So with this, we complete today's session. Thank you everyone for joining. Looking forward to see you in next session on Monday.